मॉर्निंग वाइब्स विद गुरुजी डिवोटी चैनल पर आप सभी का बहुत स्वागत है। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा जिससे आने वाले हर नए सत्संग सबसे पहले आपके परिवार तक पहुँचे। संगत जी, आज हम आपके साथ 2 आंटी के सत्संग साझा करने जा रहे हैं, जिसमें से पहली आंटी हैं रेणु उत्कर्ष और दूसरी आंटी किसी कारणवश अपना नाम गुप्त रखना चाहती हैं, तो जैसे गुरुजी की मर्ज़ी। आइए मिलकर सुनते हैं रेणु आंटी का प्यारा सा सत्संग। दोनों सत्संग बहुत छोटे हैं लेकिन इसमें गुरुजी की महिमा बहुत प्यारी है। सत्संग को अंत तक ज़रूर सुनिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, हर हर महादेव। जय गुरु जी। संगत जी, सभी संगत को बहुत प्यार से जय गुरु जी। और गुरु जी को कोटि कोटि शुक्राना। गुरु जी ने जीवन में इतने अच्छे अच्छे पल दिखाए हैं कि अब किसी भी तकलीफ के सामने ऐसा लगता है कि बस गुरु जी हमारे साथ खड़े हैं। संगत जी, जिंदगी कोई एक सीधी रेखा नहीं है, बल्कि इसमें अप्स एंड डाउन्स लगे रहते हैं। कुछ बड़े अप्स एंड डाउन्स, कुछ छोटे अप्स एंड डाउन। लेकिन जब से गुरु जी से जुड़े हैं तो ऐसा लगता है कि हाँ, हम इस जर्नी में अकेले नहीं हैं, बल्कि किसी ने हमारा हाथ पकड़ा हुआ है। संगत जी, मेरा बेटा अभी कुछ दिन पहले, लगभग महीने भर पहले, उसे अचानक से एक दिन वॉमिटिंग आई बहुत ज़्यादा। और वो क्योंकि बच्चा डर गया था बार बार वॉमिटिंग आने से, और हमें समझ नहीं आ रहा था। उस दिन तो हम उसे तुरंत इमरजेंसी में ले गए, लेकिन वहाँ के जो दवाइयाँ चल रही थी उससे हमें कुछ सेटिस्फेक्शन नहीं हो रही थी। फिर एक दिन ऐसे ही बैठे बैठे मुझे ये ख्याल आया कि मैं इसे किसी अच्छे बड़े अस्पताल में दिखाती हूँ। और वहाँ की मैंने अपॉइंटमेंट ली बड़े डॉक्टर से। और 2-3 डोज खाने के बाद थोड़ी उसकी हालत तब भी सुधार नहीं आ रहा था। फिर एक दिन डोज ली, मैंने गुरुजी को याद किया, बहुत मन से याद किया। और संगत जी, बच्चा जैसे ही सुबह उठा उसे बहुत तेज वॉमिटिंग आई। और उस वॉमिटिंग में कुछ भी नहीं निकला सिवाय कुछ अंदर से येलो येलो सा निकला। और उसके बाद से, उस दिन के बाद से उसकी तबीयत में थोड़ा सुधार आना शुरू हुआ। हालांकि उसकी दवाई अभी भी चल रही है, पर लेकिन पहले से थोड़ा सा आराम है। और मैंने एक सत्संग में भी सुना था कि इस किस प्रकार गुरुजी अपना चमत्कार दिखाते हैं और बच्चों को बड़ी से बड़ी बीमारी से छुट्टी दिला देते हैं। संगत जी, अभी भी मैं गुरुजी से यही अरदास करती हूँ कि मेरे बच्चे पर अपनी कृपा करें और जल्दी से उसे ठीक करें। इसी प्रकार और भी कई छोटे छोटे ऐसे सत्संग हैं जहाँ गुरुजी ने अपनी प्रेजेंस का अनुभव हमें कराया और लगा कि हाँ, हम अकेले नहीं हैं इस कठिनाई में, गुरुजी हमारे साथ ही खड़े हैं। एक दिन अभी मुझे ड्रीम दर्शन भी हुए गुरुजी के, और कुछ बोल तो नहीं रहे थे, वो चुपचाप थे, लेकिन मेरे ड्रीम में आए और मुझे उस दिन बहुत ही अच्छा लगा। और ऐसा लगा कि हाँ, साथ में है। और अब मन नहीं घबराता, और बल्कि ऐसा हौसला सा रहता है कि हाँ, हम अकेले नहीं हैं, हमारे साथ कोई है। तो संगत जी, मैं सभी से ये प्रार्थना करूँगी कि पूरे दिल से गुरुजी से जुड़ें और गुरुजी से कुछ मांगे ना, बल्कि माने। आप गुरुजी से गुरुजी को ही मांग लेंगे तो उसके बाद आपको कहीं और कुछ मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और गुरुजी ने, इसके अलावा गुरुजी ने जीवन में बहुत सारा सब्र, बहुत सारा पेशेंस, बहुत सारी सहनशीलता ये भी भरी है, जिसके कारण अब पहले हम छोटी छोटी बातों पे विचलित हो जाते थे, अब सब्र करना आ गया। और ऐसा लगने लगा, जैसा गुरुजी कहते हैं कि जब कोई राह ना दिख रही हो, दूर तक नहीं देखना चाहिए, बल्कि छोटे गुरुजी का नाम लेकर छोटे छोटे पग बढ़ाते हुए आगे बढ़ते चलो, और एक दिन आप सफल ज़रूर होगे। और इसी तरीके से गुरुपा ने हमारा हाथ पकड़ा हुआ है, हमें वो आगे की तरफ ले जा रहे हैं। और बस अब तो जीवन का यही लक्ष्य है कि उनका हाथ पकड़ लिया तो अब अपना जीवन की ये नैया उन्हीं के सहारे पार लगवानी है। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, इसी प्रकार हमारे जीवन में बने रहें, इसी प्रकार हमें आगे बढ़ने की इंस्पिरेशन मिलती रहे। और मैं बार बार अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा का कि उन्होंने हमारे जो जीवन की डोर को एक राह दिखा दिया है और हमें आगे बढ़ने के लिए बहुत प्रेरणा दी है। इसी के साथ मैं अपना सत्संग खत्म करती हूँ। ओम नमः शिवाय।
शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। आइए अब सुनेंगे दूसरी आंटी का ब्लेस सत्संग शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं अपना ये सत्संग शेयर करना चाहती हूँ गुरुजी के चरणों में। मैं अपना नाम नहीं बताना चाहती, मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहती हूँ, बट मैं आपसे इतना कहना चाहती हूँ कि तारीख 12 तारीख को मैंने गुरुजी से एक अरदास लगाई थी शाम के टाइम पे, जो उन्होंने मेरी अरदास नेक्स्ट डे 24 घंटे पूरे होने से पहले ही पूरी कर दी। तो आप बस इतना ही समझ लीजिए कि गुरुजी से बस मांगने की देर होती है और वो आपको मिल जाता है। जब वो आपको ये कह चुकी हूँ कि वो आपके पिता हैं, तो वो आप उनकी बेटी हैं, तो आपकी धी हैं, आप उनकी धी हैं। तो आप बस उनके आगे हाथ फैलाइए, जो आपको चाहिए वो आपको देते हैं। अगर वो आपके लिए सही है तो आपको उसकी अरदास के लिए आपको बार बार नहीं बोलना पड़ता, ना लंबा वेट करना पड़ता है। तो बस मैं गुरुजी का शुक्राना करना चाहती हूँ कि गुरुजी बस अपना आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रखिए और अपना आशीर्वाद हमेशा रखिए। सब कुछ आपका है, सब कुछ आपने दिया है, सब कुछ आपसे ही बना है। शुक्राना करके हम सबको आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। तो ये शुक्राना वही है। मैंने बहुत टाइम से कोई शुक्राना सत्संग शेयर नहीं किया था, बट अभी मुझे लग रहा है करना चाहिए, बहुत टाइम से हो गया। तो ये छोटा सा सत्संग था मेरा संगत जी। प्लीज़ मैं आपका शुक्राना करती हूँ और बहुत बहुत धन्य दिल से शुक्राना करती हूँ कि आप हमारा ये सत्संग शेयर करती हैं गुरु जी के चरणों में। तो ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी।